सौभाग्य पाजी आप हमारे शो पे आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा डबल सौभाग्य है। सौभाग्य। आप तो जिन जिन के फैन रहे हैं, कुछ एक के रहे हैं, आपने अपना फैन सारे जहान को बना लिया। पाजी मुबारक। आशीर्वाद है आपका। मुबारक। और बहुत खुशी हुई, हमारे पंजाब के बब्बर शेर साहब सिद्धू साहब तशरीफ फरमा है। जी महाराज जनाब वाली। पाजी वैसे आपके नाम में 2 बार हंस क्यों लगता है? ऐसे मतलब जैसे आप शोज करते हो तो डबल चेक आता है क्या ऐसे? एक्चुअली मेरा नाम माँ ने तो जोरावर रखा था, अच्छा जी। फिर साईं जी हैं नकोदर, उन्होंने मेरी परवरिश की। अच्छा जी। तो रंग चिट्टा सा था, बचपन में थोड़ा ज्यादा होगा, कहने लगे ये तो हंस लगता है। अच्छा। तो फिर हंसराज जब स्कूल में दाखिल हुआ, जब मेरा पहला रिकॉर्ड बना तो कहने लगे हंसराज तो हलवाई जैसा नाम है। तो मेरे उस्ताद जी जो मेरे मुर्शिद मौसीकी हैं, उस्ताद पूरन शाह कोटी साहब कहने लगे कि इसका नाम हंसराज हंस रख दो। बस उस्ताद के मुंह से ये निकला था नाम, तो ये बेबरकते नाम में बरकत आ गई। क्या बात है। नाम बेबरकता नहीं है सर, जनाब आदमी जो है ना वो अपनी सोच से होता है। हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं, हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां, दोनों की सोच में अंतर है। मुझे याद है बचपन में पाजी एक बार हमारी गली में शादी थी तो उन्होंने अफवाह फैला दी क्या? कि हंसराज जी आ रहे हैं। हाँ। और मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में होऊंगा उस समय, और सर्दियों का टाइम था, तो मैं मफलर पहन के सारी रात घूमता रहा। मैं इस चक्कर में शादी में खाना भी नहीं खाया, शगुन भी ले गए वो। तो आप आए ही नहीं। आपके साथ जो हुआ आपने गिन गिन के बदले लिए। अब मैं कितनी देर से आपका प्रोग्राम देखता हूँ और इस इंतज़ार में मैंने कहा बेटा वो चोड़ा छोड़ा नहीं, कोई की पता कबल कदों बुला लवे, को कपड़े शपड़े मेरे लिए सवार रखो। ये भी दिन आते हैं, कहते कि सिद्धू साहब इनके लिए मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया, पड़ गई बंदे पे नजर बंदे को मौला कर दिया। अच्छा मुझे याद है कि हंस पाजी के इतनी फैन फॉलोइंग, हंस पाजी के हेयर स्टाइल के इतने फैन लोग, हंस पाजी के स्टाइल के इतने फैन, जब हंस पाजी स्टेज पे गाते हैं तो बड़ा मजेदार तरीके से। हेयर स्टाइल से याद है जो बाल फड़काते हैं ना यूं करके, फड़काते। वो बड़ी जबरदस्त है। वो बाल फड़का के एक बार सर एक मुशायरा कर ही दो, मैं तो बड़ा फैन हूं उसका। हाँ जी। तेरे। सिद्धू साहब हाँ जी। ये मेरी मजबूरी थी। कैसे? अब मैं ये तो कह नहीं ना सकता ठोको। एक स्टाइल है सर अपना, मतलब आप ताड़ियां खड़काओ और मैं फड़काता हूँ बाल। ये स्टाइल नहीं, एक फिल्म है बिच्छू। हाँ जी। तो गणेश साहब और रैम्बो साहब ये जी। डांस कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर थे, इतना बड़ा नाम। तो कहने लगे पंजाब का आर्टिस्ट है, कहने लगे पंजाबी, हर पंजाबी वो तो भंगड़ा कमाल डालता है। तो उनको ये वहम था कि मुझे भी डांस वांस आता है। हाँ। तो मैं तो शुरू से धर्म भाजी का फैन हूँ। अच्छा वो कहने लगे, रैम्बो साहब रिहर्सल कराने के लिए आते थे, तो वो कहने लगे जी स्टेप और वो जो गिनती मिनती होती है, कैलकुलेशंस, तो वो करते रहे तो मुझे एक स्टेप भी नहीं आता। अच्छा। वो बेचारा सर खप गया उनका, तो फिर गणेश जी आए, फिर सारा यूनिट इकट्ठा हो गया। कहने लगे यार बंदे तू डांस क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे नहीं आता। तो वो कहने लगे ऐसे ही करते रहो। पाजी आपको गाने का शौक कब से बढ़ा? आपकी फैमिली में भी गाते थे कोई? फैमिली में कोई म्यूजिकल हिस्ट्री नहीं है मेरी। अच्छा जी। ये कह ले डेस्टिनी कह ले, हम तो खेतों में काम करने वाले लोग हैं, तो पता नहीं कैसे मैं सिंगर बन गया, ये भी उसका कर्म है। कहते ना सलीका है आरजू का, ना बंदगी ही को बंदगी है, ये सब तेरा कर्म है आका, के बात अब तक बनी हुई है। जब पाजी ने कच्चे धागे में वो गीत गाया था, इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा, द ग्रेट नुसरत फतेह अली खान साहब उन्होंने ये म्यूजिक दिया था उस फिल्म का। पाजी उस समय ये कैसे सबब हुआ था? मतलब नुसरत साहब को तो आप पहले से जानते थे। जी, उनके सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया जलंधर, कहने लगे खान साहब याद कर रहे हैं, कोई फ्लाइट आती है? अच्छा जी। मैंने कहा जी मैं तो पैदल ही इतना दौड़ूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो खैर मैंने दिल्ली से फ़्लाइट ली और यहाँ मुंबई आया पहली बार, तो पहला ही मेरा गाना था हिंदी बॉलीवुड में। जी।
तो उनकी मेहरबानी, वो जीनियस थे। वो एक्चुअली मसीही के पैगंबर ही आए थे। जी। तो ये लोग बॉर्डर, सरहद, मजहबों से नहीं, सबके पूरे यूनिवर्स के साझे होते हैं। जी। तो फिर ये गीत उन्होंने मेरे से गवाया। बहुत ही खूबसूरत गाना भाजी। शुक्र है, शुक्र है। तो आप समझ रहे हैं हमारी बात? हाँ जी। गा दो भाजी, गा दो। खाली दिल नहीं खाली दिल नहीं खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा खाली दिल नहीं जान भी ये मंगदा इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा इश्क दी गली विच कोई कोई लंघदा इश्क दी गली विच कोई तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में। तो जैक मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी ही है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। मेरे लिए 4 कप लेके आ चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल के देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते हैं, फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है। मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था, आहा, आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे। तो आपकी बीवी कहेगी, आई 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 आई। हमारी साहब, साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ियां पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें।
सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। ए, आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, बी सी डी कुछ। ओ हेलो, ए क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप एक मिनट काम कीजिए, आप ये साड़ी पहने, पकड़िए। हाँ पहन लीजिए। देखिए माता हो या बहने 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट चुप गया। देखिए क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रही इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है। ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी। क्या बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? Shut up! You shut up! ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको। पकड़ो इसको। आ गया मैं, आ गया। भाई साहब आप कौन है? ये धरती मेरी माँ है। वो सब ठीक है लेकिन आप हैं कौन? मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ये भी ठीक है लेकिन आप हैं कौन? और क्या मजाक कर रहा है यार तू? हमें भूल गया याद? आज से 17 साल पहले हमने हेरा फेरी की थी, भूल गया तू क्या? हेलो भाई साहब, गलत समझ रहे हो आप। मैं साल की 4-4 फिल्में करता हूँ, हेरा फेरी नहीं करता। ठीक है? अरे बॉलीवुड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। साला, हाँ? जहाँ तक मैं समझता है बादशाह तो एक पंजाबी सिंगर है। अच्छा, लेकिन शाहरुख तो कहता था कि वो बादशाह है। और तीसरे बादशाह हम। अरे 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 शत्रु भैया, आप यहाँ? अरे 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 बच्चन भैया आप। शत्रु जी, ये सब ठीक है लेकिन इस फिल्म को मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये फिल्म मैं करूंगा। ये फिल्म मैं करूंगा। क्या क्या ये क्या है यार? तू 4-4 फिल्में करता है एक साल में, 4 साल में एक मुझे तो एक करने दे। वाह वाह वाह, फिल्म तो हो जाएगी लेकिन फिल्म की कहानी कौन सुनाएगा? अरे जो भी ज्यादा हिट है उसकी बायोपिक बना लेते हैं। तो ठीक है, फिर छेनू के ऊपर फिल्म बनाई जाए। और अगर छेनू आए तो उसको कहना मंगल आया था। अरे मंगल वीकेंड में कैसे आएगा? मंगल तो वीकडेज पे आता है। खामोश। हट। अरे देवी और सज्जनों। एक मिनट, देवी किसका बोला? अरे सज्जनों और शत्रु जी, हाँ, ये बताइए कि इसमें हीरो कौन होगा? बताओ, ये तो वही कहावत हो गई ना, बगल में छुरी और चिड़िया चुग गई खेत। ओ भाई साहब, ये उल्टी सीधी कहावतें कहना बंद करो। मैं यहाँ पे भजिया तलने नहीं आया हूँ।
हीरो मैं बनूंगा, मैं काम करूंगा। हीरो तो मैं बनूंगा। एक काम करते हैं, यहाँ ये ऐसा है कि टॉस कर लेते हैं, अगर हेड आया हाँ तो मैं हीरो। तो ठीक है, अगर तेल आया तो मेरी मालिश कर देना। क्या बोलते हैं? लेकिन कुछ भी हो यार, हीरो को डांस आना चाहिए। आना तो चाहिए। हेलो 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 हेलो, अरे बहुत सारे हेलो बिखेर दिए आपने, अपने हिसाब से उठा लेना। माफ कीजिएगा, लेकिन आप ये जो कर रहे थे, ये बड़ी वाली भैंस का दूध निकाल दे क्या? तो जैसा ही समझ लो। वैसे सिद्धू जी, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मैं निकला गाड़ी लेके, एक मोड़ आया, मैं एक सिग्नल तोड़ आया, वो पुलिस वाले ने देख लिया, उसने चालान काट दिया है। प्लीज मेरी गाड़ी मुझे वापस दिला दीजिए, क्योंकि मैं किसी की मिन्नत नहीं करता, हाँ मिमिक्री थोड़ी सी कर लेता हूँ। अरे मिमिक्री कर लेते हो तो अच्छे से करो ना। अच्छे से तो कुमार करता है, इसीलिए तो वो अच्छे कुमार है। वैसे very bona uncle, very bona uncle। और हाय अक्षय, हाय। ये लड़का कौन है? माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन ये वो है जिसे ये भूल जाए ये होने नहीं देता, अगर तुम भी भूल जाओ ये होने नहीं देगा, ये होने ही नहीं देता। इतने सारे हीरो आ गए हैं, हीरोइन किधर है? हीरोइन जहाँ भी हो, लेकिन हीरो हम हैं। बाकी पानी कम है बात में दम है, लेकिन हीरो हम है। अरे हीरो मैं हूँ। हीरो मैं हूँ। हीरोइन का मैं ना आज तो भीगते भीगते बच गया भाई। छाता खोल लेते। नहीं, वो छाते में छेद है एक्चुअली, इसलिए नहीं खोला। छेद वाला छाता क्यों रखा आपने? अब मुझे थोड़ी पता था यार बरसात हो जाएगी। इट्स ए नेचर कॉल, मेरा थोड़ी कंट्रोल है इसके ऊपर। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते, आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी। मैं अभी निकालती हूँ आपकी डॉक्टरी। आई थिंक झूठे मूठे डॉक्टर हो आप। नहीं, मैंने देखा है आपको क्या करते हो आप। नहीं, आई एम TTBH। अच्छा, वो कौन सी डिग्री हुई? TTBH थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ। एक्चुअली भाभी ये झूठ बोल रहे हैं, TTB ये PH है। वो क्या होता है? PH पूरा ही पागल। मानना पड़ेगा कि आपने ना बहुत अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा, जो आपकी वाइफ को इतना अच्छा देवर मिला। आप कहाँ से अच्छे डॉक्टर साहब? ऐसे ऐसे बाल कोई रखता है डॉक्टर? ऐसे बाल ये तो कल में है, तुमने खींच खींच के इसके बाल बनाए हैं अंदर से, खींचे क्रॉस सेक्टर, वरना ये बिल्कुल ठीक थे। हाँ, फालतू बकवास कर रहे हो। सिद्धू साहब, लेट्स मी चेंज द टॉपिक। मुझे पता था भाभी जी आने वाली, तो मैं अपनी वाइफ साथ में ले आता। आपकी वाइफ कहाँ से आएंगी? 20 साल पहले तो भाग गई आपको छोड़ के। नहीं, वो भागी नहीं है, वो चल के गई है, ऑटो पकड़ा उन्होंने। बस थोड़ी सी वो नाराज होके गई हैं, बस थोड़ा सा ये है कि अब पाजी आदमी बिना राशन लाए तो हाँ, कभी राशन लेके आए और जाके घर में पूछे खाने में क्या बना है, तो बीवी तो नाराज होगी कि नहीं? बिल्कुल। बीवी तो पिटाई करेगी। नहीं, इस मामले में बहुत बेशर्म थी वो। मैं पूछता था भी क्या बनाया है, तो कहती थी तरी वाली हवा बनाई है। तरी वाली हवा। उसको तो बस वही प्रॉब्लम थी जो हर वाइफ को हस्बैंड के साथ होती है, टाइम की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। सिद्धू साहब, अरे सिद्धू साहब तो यहाँ बैठे हैं। मेरे को इधर लगा हुआ है ना, चल रहा है काफी टाइम। डॉक्टर साहब सारा टाइम तो फ्री रहते, अपनी जुएं निकाल के गिनते रहते हो, टाइम बीवी को नहीं दे सकते थे आप? नहीं, समझे नहीं, सारा टाइम मैं उसको देता था, यही प्रॉब्लम थी। तो ज्यादा टाइम दे दिया? हाँ, उससे सहा नहीं गया। बस बट थोड़ी मैं भाभी जी, एज ए डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, मैं उसको स्पेस देता था। अच्छा। मैं ना उसको मैं बताता था भी मैं काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं इस दीवार के पीछे छुप जाता था, खड़ा रहता था मैं। वो थी बड़ी चंट, ऊपर से देख लेती थी, बस बताती वो भी नहीं थी कि मैंने देख लिया। सारी दोपहर में खड़ा रहता था जी, इस लेडी ने मुझे बताया नहीं कि मैंने देख लिया, मैं गर्मी में सड़ रहा हूँ, ये देख लिया। फिर एक दिन बिना बताए ना चली गई।